भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। आसमान से छलांग लगाते जांबाज, रेत पर फर्राटा भरते भारतीय टैंक और शूरवीरों का अद्भुत शौर्य। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आकाश में गर्जना करते लोहे के बाज और उन पर सवार भारतीय जांबाजों की ये तस्वीरें बताती हैं कि ये बदला हुआ हिंदुस्तान है। 13,000 फीट की ऊंचाई से जंप लगाकर दुश्मनों को ये जवान संदेश दे रहे हैं कि आंख उठाने की हरकत भी मत करना। दुश्मन के इलाके में 18 से 25,000 फीट की ऊंचाई से कूदने के बाद 25 किलोमीटर तक अंदर इन्फिल्ट्रेट कर सकते। रक्षा मंत्री के सामने पैरा एसएफ कमांडो ने वायुसेना के जहाज से 13,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई से छलांग लगाई। इस दौरान रक्षा मंत्री ने पीका मशीन गन से लेकर टैंक और तमाम आधुनिक हथियारों का जायजा लिया। मकसद साफ था, चीन सरहद पर दुश्मन से मुकाबला कर रहे जवानों का हौसला बढ़ाना और दुश्मन को साफ संदेश देना कि अगर दोबारा गलवान घाटी जैसी हिमाकत की तो उसे हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत चीन सीमा पर लेह के करीब स्टानका पहुंचे थे, भारतीय सेना के शौर्य और उसका शक्ति प्रदर्शन देखने। एक तरफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत और दूसरी तरफ आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे और बीच में मशीन गन से निशाना साधते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री की मशीन गन का निशाना उधर ही था जिधर होना चाहिए। रक्षा मंत्री के हाथ में मशीन गन का होना चीन के लिए सख्त संदेश जैसा है। पेंगोंग झील इलाके में चीन से लगने वाली सरहद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाथों में पीका मशीन गन और T-90 टैंक के साथ खड़े होकर चीनी सेना को साफ संदेश दिया कि भले ही इस वक्त लद्दाख के अलग अलग इलाकों में चीनी सेना पीछे हट रही हो और दोनों देशों के बीच सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत चल रही हो, लेकिन भारतीय सेनाएं अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं रखना चाहती। खासतौर से ऊंचे पहाड़ी इलाकों में चीनी सेना से मोर्चे के लिए भारतीय वायुसेना और सेना की पूरी तैयारी है। मशीन गन उठाकर रक्षा मंत्री ने संदेश दे दिया कि शास्त्र की बात करने वाला भारत मौका आने पर शस्त्र भी उठा सकता है। राजनाथ सिंह जी एक राइफल उठा के रक्षा मंत्री के रूप में अपने हाथ में लेते हैं तो ये संदेश चीन को जाता है कि हम शास्त्र का सम्मान करते हैं लेकिन शस्त्र भी हम उठाना जानते हैं। तो जब शस्त्र उठेगा तो युद्ध होगा। तो ये संदेश है चीन को। मशीन गन से निशाना लगाने के साथ साथ राजनाथ सिंह T-90 टैंक के साथ भी नजर आए। राजनाथ सिंह पेंगोंग लेक के पास लुकुंग भी पहुंचे। यहां रक्षा मंत्री ने जवानों के भीतर जोश भरा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लद्दाख दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ तो फील्ड कमांडर्स ने जमीनी स्थिति के बारे में उन्हें एक एक चीज बारीकी से बताई, वहीं दूसरी तरफ खुद रक्षा मंत्री लुकुंग इलाके में गए जो कि पेंगोंग झील के बेहद नजदीक है। पेंगोंग झील में अभी भी तनाव बना हुआ है और इस दौरान रक्षा मंत्री का वहां पर सैनिकों से मिलना बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है। रक्षा मंत्री ने जवानों का मुंह मीठा किया, उनके हौसलों को सलाम किया। ठीक 14 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जवानों के बीच लेह पहुंचे थे और आज रक्षा मंत्री लेह पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 3 जुलाई को जवानों के बीच लेह पहुंचे थे और उनकी हौसला अफजाई की थी। आज रक्षा मंत्री पहुंचे हैं तो भी संदेश यही है कि भारत को आंख दिखाने की हिमाकत किसी को नहीं करनी चाहिए। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार हैं।
राजनाथ सिंह अलग अलग मौकों पर सेना का हौसला बढ़ाते देखे गए हैं। ये इसी साल जनवरी की तस्वीर है। सूरत में रक्षा मंत्री ने K9 वज्र तोप को हरी झंडी दिखाई थी और तोप पर सवार होकर इसे LNT के हाजिरा परिसर में चलाया भी था। पिछले साल जब राजनाथ सिंह फ्रांस गए थे तो राफेल की उड़ान का उनका ये वीडियो भी काफी चर्चा में रहा था। राजनाथ सिंह ने तेजस में उड़ान भरी थी, तब भी ये तस्वीरें काफी चर्चित हुई थी। संदेश साफ है, हिंद की सेना तैयार है। दुश्मन का एक गलत कदम उसे सदियों की तकलीफ दे सकता है। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ अभिषेक भल्ला, लेह आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।